जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका क्या है, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य का मतलब देखिए, करंट सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को कवर कर लिया है और कुछ कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं कुछ एडवांस में, वो भी हम लोग देख रहे हैं ना। तो उसके तहत देखिए, जैसे जो हम लोगों का उधर सेट चल रहा था जिसमें 8 वीडियो आपको मिले होंगे नियर बाई 800 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और बाद में बाकी जो स्पोर्ट्स से संबंधित या जो भी चीज़ें करंट सेशन से मिल रही हैं, क्योंकि करंट अफेयर का अभियान के तरीके से लेके चलिए। देखिए 40 जो जीएस है ना, उसमें से 12 नंबर तो इसका करंट अफेयर का ही है। ठीक है, बच्चे कुछ साइंस और एक का दुक्का इधर उधर से सब उठाया हुआ है। ठीक है, तो मैथ एंड रीजनिंग, देन आपका क्या है, करंट अफेयर, ये क्लियर कर लीजिए, बाकी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य में आपने देखा उधर जब हम लोग कोई भी करंट अफेयर देख रहे थे तो उसमें बार बार कह रहा था इतना संकुचन होने का अनुमान लगाया है, इतना जीडीपी रहेगा। तो जितनी नौटंकियाँ थी वो सारी सारी आर्थिक परिदृश्य में अभी हम लोग देखने वाले हैं एक साथ, है ना। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा सा वीडियो है ये, ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है, हाल ही में बार्कलेज ने वित्त, अब कौन क्या कह रहा है वो ध्यान देना आपको। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना 6.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। तो 6.4 कौन महोदय लगाए हैं, बार्कलेज। ठीक है, यही सब याद रखना है 2021 में, ध्यान से सुनते रहेंगे ना तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, हाल ही में बार्कलेज ने गोल्डमैन सैस ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी, फिर वही बार्कलेज है लेकिन ये क्या है, गोल्डमैन सैस ने मौजूदा वित्त वर्ष में कितना गिरावट दिखा रहा है भाई, 10.3% मौजूदा, अर्थात ये 2020 की बात कर रहा था उस समय। ठीक है, लेकिन और ये जीडीपी 6.4 गिरावट है माइनस में, और ये 10.3। ठीक है, तो गोल्स मैन से याद रखेंगे। और हाल ही में मूडीज़ ने साल 2020 में, ये मूडीज़ ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है, 8.9। सारे के सारे जो भी नौटंकियाँ हैं सब इसी में है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इसको देखिए, समझिए, 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिए। और एक चीज़ तो क्लियर है कि इससे एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। ठीक है, लिख के ले सकते हैं आप। तो बिना आनाकानी किए इसको लास्ट तक देखिए और उसके बाद नोट्स बनाना वो भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब आईएमएफ बाबू साहब कुछ कहेंगे, उसमें 190वां सदस्य देश जो है अंडोरा बन गया। अच्छा ठीक है, इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो 190 वाला देश बना है, आईएमएफ में शामिल हुआ है, उसका नाम है अंडोरा। चीज़ें देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में 7 से 9 दशमलव की कमी आ सकती है। किसके अनुसार, यानी कि हम कहते हैं ना अंकटाड, तो उसके अनुसार जो है कितना गिरावट, 7 से 9% की कमी आ सकती है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा पता है क्या बच्चे कर रहे हैं, अब देखिए जो पेपर चल रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है, थोड़ी सी मैं कटु बात कहने वाला हूँ, ये देख रहे हैं ना बार बार कौन सा कैसा पेपर आया, किस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कौन क्वेश्चन कैसा, रिव्यू, यानी कि बार बार। और यकीन मानिए लोग पेपर जो है ना, पेपर नहीं हो रहा है उस दिन भी करा ले रहे हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जैसे सर्च करेंगे तो 31 तारीख को आया ये पेपर, है ना, ये क्वेश्चन आया, और उन्हें पता ही नहीं कि 31 दिसंबर को पेपर ही नहीं हुआ था, है कि नहीं। और उसके बाद अगर आप सबको बढ़िया से देखने लगे तो पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट 2 शिफ्ट मिला के 80 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उतने में ही आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। नहीं ठीक है, क्या है मेरे हिसाब से भैया, जिसका अभी पेपर होने वाला है वो फोकस करें, सीधी सी बात है कि मुझे क्या और पढ़ना है, ना कि क्या आया क्या गया, उससे कोई मुझे लग रहा है मतलब कोई लाभ है नहीं। ठीक है, फोकस करो भाई अपना तैयारी पे, है ना, बाकी लोग तो बस ठीक है।
आगे हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। किसमें? कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि। हाल ही में प्रकाशित लासेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितना हो गया है? 70.8 साल, यानी कि एवरेज जो है 70.8 साल आप जीवित रह सकते हैं। ये जीवन प्रत्याशा किसके द्वारा? लासेंट मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये आपने एक बार सुन लिया ना, तो अब जब कभी भी पेपर दे रहे होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अब ध्यान से देखना, फिर आईएमएफ में अनुमान जो है, अनुमान तो लगाएंगे सब, है ना। तो अनुमान मुझे लगा पिछली बार भी अनुमान लगाएगा, लेकिन लगाया नहीं था, अब लगा दिया। 10.3% गिरावट अनुमान। ठीक है, कौन? आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना गिरने का अनुमान लगाया है? 10.3%। ठीक है, उसके बाद आगे हाल ही में विश्व बैंक ने, सबने अनुमान लगाया भाई। अनुमान देखिए, थोड़ा सा ये कठिन है, कठिन कार्य है। उनके अनुमानों में हम लोगों को सेंध लगाना है, और उसके चक्कर में थोड़ी सी जो है परेशानी तो झेलनी होगी। हाल ही में विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना? 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। कौन है ये? कौन है ये? विश्व बैंक। समझ गए? 9.6, विश्व बैंक 9.6। उसके बाद 29 सितंबर 2020 को रेटिंग एजेंसी ICAR ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 11% तक का गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी सब तो गिरावट ही लगा रहे हैं, क्योंकि भाई गिरावट ही हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, ये 29 सितंबर 2020 को ये रेटिंग एजेंसी ICRA ये 11% वाले हैं, विश्व बैंक 9.6%। मुझे पता है भाई, ये तो चूंकि यार एक ही जैसा डेटा सब कुछ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड तो आदमी होता है, लेकिन ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं, या नोट्स बना लीजिए तो और अच्छी बात है। 23 सितंबर 2020 जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अब ये कौन है भाई? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। ठीक है, UN, ये विश्व बैंक है ना। तो ये लगा है 5.9 का अनुमान, और ये लगा है 9.6 का अनुमान, लेकिन एक चीज़ तो सेम होगी, क्या? गिरावट। ठीक है, 4 सितंबर 2020 की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितना भैया? 541 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो ये याद रखेंगे, ये आपको याद भी रहेगा, है ना। तो 541 अरब डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। भारतीय आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। मोजाम्बिक एक देश है, और तो भारतीय आयात निर्यात बैंक ने दिया है कितना? 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष 2019-20 यानी कि जुलाई जून के लिए सरकार को कितना? 57,128 करोड़ का लाभांश हस्तांतरित किया है। कौन? रिजर्व बैंक ने। किसको? भारत सरकार को 57,128 करोड़ रुपया। आगे केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितना? 8,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 8,050 रुपये, करोड़ मतलब रुपए नहीं, करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4 सिकुड़ने का अनुमान लगाया। ये कौन सी रेटिंग है भाई साहब? ये केयर रेटिंग है, केयर रेटिंग। प्लीज इसको भी ध्यान दें। अब फिच ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर अपने पहले अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 8 कर दिया है। पहले वो बताया था कि भैया 9.5 के दर से जो है भारत की जीडीपी का विकास दर रहेगा, लेकिन उसने जो है अपने शब्द वापस ले लिए और कहा कि अब जो रहेगा ना वो 8% रहेगा। कौन? फिच। ठीक है, कौन? फिच। ओके, आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ क्या कह रहा है भाई? ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.55 की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। कितना? 4.55 का भारी। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, IMF। मूडीज वाला जरूर याद रखें,
जरूर क्या, सबको याद ही रखिए क्योंकि आएगा जरूर। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 3.1% की वृद्धि का वृद्धि दर से घटने का अनुमान लगाया है, की कमी वृद्धि दर से घटने का अनुमान लगाया है 3.1। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ यार, इन लोगों को अनुमान लगाने की क्या जरूरत होती है। उन लोगों के अनुमान के चक्कर में हम लोग का अनुमानों का आईना खराब हो जाता है कि नहीं। अब चलो यार, एक दो आदमी अनुमान लगा ले, अब जो देखो वही बैठा अनुमान लगाने, अब उसके चक्कर में क्या बताया जाए। ठीक है भाई, मजबूरियां हैं तो आपको याद करनी होगी, है ना। तो एशियाई विकास बैंक ने 4% तक का संकुचन का अनुमान लगाया है, ये भी आप प्लीज़ मेमोराइज करें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं, बस ज़्यादा है नहीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में जीडीपी 4.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो 11 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। तो है ही है भाई, कोविड ने तो ले ही लिया सबको। 4.2% गिरावट का कौन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ओके, तो 11 वर्षों में ये मतलब हाहाकार मचा हुआ है, और बस इतना ही देखना है। ठीक है, अब ये भी आप कुछ कहेंगे। नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में 1.46 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। कौन, नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष में 1.46 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। मूडीज ने G20 की ग्रोथ आउटलुक को घटाकर कितना कर दिया, 2.1 कर दिया है। कौन, मूडीज ने। कर्मचारी निधि कोष संगठन यानी EPFO ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज की दर जो घटाया है वो कितना कर दिया है, 8.65 से घटाकर कितना कर दिया भाई, 8.5 कर दिया है पहले, यानी कि कमी कितना किया है, तो 0.15% की कमी कर दिया है। कौन, कर्मचारी निधि कोष संगठन ने। ठीक है, ये भी याद रखें। और आगे, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड प्लान के साथ जीवन बीमा की पेशकश की है, ये भी याद रखेंगे। तो कौन की है वो पूछ लेगा, ठीक है, तो एयरटेल। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा कौन सा नहीं, क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। किसको, ब्रिटेन और फ्रांस को भारत ने पीछे छोड़ा हुआ है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, चाइना जो है 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत 3rd नंबर पर रह जाएगा। ठीक है, और अनुमान ये लगाया गया था कि 2025 तक, और एक चीज़ है कि अभी 2050 तक के आसपास, 35 तक का अनुमान है कि भारत जो है विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेगा, है ना। तो वो तो अभी दिलचस्प रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है कि नहीं। और फिलहाल होगा, तो ये भी एक करंट सेशन का 2023 वाला याद रखिए। और प्लस आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जनवरी 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2019-20 में भारत में जीडीपी वृद्धि जो रही है वो 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जनवरी 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 19-20 के तहत जो है 4.8% रहने की अनुमान लगाया गया है। उसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 1.09 करोड़ रही है, जिसमें 3.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन बढ़िया है। कोविड से पहले का अनुमान लगाया गया होगा, उसके बाद तो सब तेल लेने गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो बनेगा ना। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन बन गई है, ONGC। ठीक है, ONGC। तो सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण में 18-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन बन गई है, ONGC। 2019 के एशियाई प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर यानी कि सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन बन गए ना, शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखेंगे इनको। उसके बाद केंद्र सरकार एयर इंडिया एयरलाइंस में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। किसने, केंद्र सरकार ने। तो एयर इंडिया एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेच देगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 471.42 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 471.42 अरब डॉलर का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ये भी ध्यान देंगे। केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए क्या किया है, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। कौन सा कार्ड, फ्लिप वाला कार्ड, ठीक है। उसके बाद एसबीआई बैंक ने एटीएम निकासी पर ओटीपी की सुविधा शुरू की है, यानी अब ओटीपी आएगा, ठीक है। एसबीआई जो है एटीएम से पैसे जब निकाले जाएंगे तो उसमें अब ओटीपी आने का जो है प्रावधान किया गया है, तो ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक 18 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में लॉटरी पर 28% टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया, पहले 30% था, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, ओके। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक यानी कि नो न्यू कॉल पॉलिसी के नए समर्थक राज्य बने। पूर्व में गुजरात एवं छत्तीसगढ़ भी थे पहले से, ठीक है। उसके बाद आईएमएफ के अनुसार युवाना 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। कौन, सॉरी गुयाना है, गुयाना, ठीक है। आईएमएफ के अनुसार गुयाना जो है 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा गुयाना। आगे, फ्यूचर बिजनेस पर्सन्स ऑफ द ईयर 2019 में शीर्ष स्थान किसका था भाई, सत्या नडेला। कौन नडेला, सत्या नडेला। राजस्थान के सड़क परिवहन को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ 190 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, ये भी याद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजी और सीआईएल को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है, 10, तो ये भी याद रखें भैया, बहुत मतलब ये ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल के सैद्धांतिक विलय को मंजूरी प्रदान की गई है। बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड है ना, तो इसका जो है विलय हो गया है, किसमें, एमटीएनएल में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का चलाया गया है। देखिए है ना कितना तगड़ा क्वेश्चन, 125, और आप भूलेंगे नहीं इसको। लेकिन किसके याद में, परमहंस योगानंद, ठीक है, कि 125वीं जयंती के, 125वीं जयंती है तो 125 का सिक्का, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टरों के बैंक, जो 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंक हैं उनका विलय करके कितने बना दिए गए हैं, 4 बनने की घोषणा की गई, जिसके पश्चात सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब कितनी रह जाएगी, 12। कितनी रह जाएगी, 12, ये पक्का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। उसके बाद 15वीं भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में, 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन। उसके बाद आयकर रिटर्न के स्पष्ट जांच हेतु ई मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना, ई मूल्यांकन। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है, तो बन ही जाएगा ना, तो ये भी याद रखेंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही छोटा सा लेकिन तगड़ा सा क्वेश्चन है, या आप कहें तो आपका ये वीडियो है, इसको आप 1 से 2 बार देखिए, मन करे तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें जो है डेटा जो थोड़े से ऊपर वाले जो उधर वाले थे थोड़ी बहुत कंफ्यूज तो करेंगे, तो इसको तैयार कर लीजिए और इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और प्लस जो आप प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर पूरा देख सकते हैं, और पहले से जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और स्टैटिक जीके पर, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।